हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम पढ़े थे इंटेजर्स का पार्ट वन, जिसमें हम देखे उसका इंट्रोडक्शन जाने थे और एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और फिर डिवीज़न हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो इसमें भी जिस तरह से एडिशन में था क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें भी है फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी टेल्स कि किसी भी दो इंटेजर का जो सब्ट्रैक्शन होता है, जब हम किसी दो इंटेजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक इंटेजर होता है। किसी भी दो इंटेजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटेजर होगा। लेट्स से 9 -5। 9 क्या है? एक इंटेजर। ठीक है, 5 क्या है? एक इंटेजर। 9 एक इंटेजर है, 5 एक इंटेजर है। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आता है? 4। 4 क्या है? ये भी एक इंटेजर है। ठीक है, सो वी कैन से m minus n is always an integer. Clear? m minus n is always an integer. एग्जाम्पल में हम ये ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, 9 -9 -5। सो -9 - 5 इज इक्वल टू व्हाट? -9 - 5 इज इक्वल टू व्हाट? माइनस माइनस प्लस। तो ये कर तो रहे हैं सब्ट्रैक्ट, बट अल्टीमेटली ये क्या होगा? ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। 9 - 5 14। फर्स्ट पार्ट में एडिशन में हम ये बताए थे कि किस तरह से होता है। एंड यहाँ पे साइन क्या होगा? माइनस। सो ये एक इंटेजर है, ये भी एक इंटेजर है। -9 एक इंटेजर है, -5 एक इंटेजर है। सो -14 भी क्या होगा? एक इंटेजर होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था कि एडिशन में किसी भी दो इंटेजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, आंसर सेम आता है। बट सब्ट्रैक्शन के साथ ऐसा नहीं है। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? m - n is not equal to n - n. Let's check. Let's say m is equal to 9, n is equal to 7. So if we put them in m minus n, then 9 minus 7 is equal to 2. But n minus n is equal to 7, m is equal to 9. So the answer is -2. Here आंसर इज डिफरेंट। ठीक है, दोनों में आंसर क्या है? इसमें 2 है, इसमें -2 है, दोनों डिफर करता है। ठीक है, सेम नहीं है। सो वी कैन से m - n इज नॉट इक्वल टू n - n। दैट्स क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन।
एडिशन में हम क्या सीखे थे? एडिशन में हम सीखे थे कि किसी भी थ्री इंटेजर्स को अगर हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो आंसर सेम आता है। बट फिर इसमें जैसे कॉम्यूटेटिव में कॉम्यूटेटिव में जब हम दो इंटेजर को किसी भी ऑर्डर में माइनस करते हैं, किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर सेम नहीं आता है। इसके पहले हम देख चुके हैं, ठीक है। सो एसोसिएटिव के साथ भी ऐसा ही है, ठीक है। एसोसिएटिव में भी किसी भी थ्री इंटेजर्स को किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करेंगे, अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो मेरा आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एडिशन में ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। लेट्स से m we can say m minus n minus k is not equal to m minus n minus k. So एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. लेट्स से m is equal to 9, n is equal to 7 and k is equal to 2. ठीक है. सो चेक करते हैं m minus n minus k. Then m is equal to 9 minus n is equal to 7 minus k is equal to 2. So 9 minus 7 minus 2, 5 is equal to 4. Here answer is 4. But there m minus n minus k, then m is equal to 9, n is equal to 7 and k is equal to 2. Then 9 minus 7 is equal to 2 minus 2 is equal to 0. Here answer is 0, here answer is 4. So they are different. So we can say m minus n minus k is not equal to m minus n minus k. Okay, तो ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. So next property is property of zero. Property of zero. अब ये property of zero क्या है? Property of zero says कि जब किसी भी इंटेजर में अगर जीरो माइनस करते हैं आंसर क्या आता है? वही इंटेजर आता है. ठीक है. Let's say m is equal to 9. So 9 minus 0 is equal to 9. 9 minus 0 is equal to 9. Minus 5 minus 0 is equal to minus 5. So आंसर वही आएगा. तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो सब्ट्रैक्शन का. इसका स्क्रीनशॉट ले. तो अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटेजर्स की बात करेंगे. ठीक है, कि इंटेजर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट है, हम आप लोग को बताए थे कि अगर किसी दो सिंबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है. लिसन, एडिशन में क्या होता है. अगर हम माइनस और माइनस को ऐड करते हैं तो रिजल्ट आता है उसका साइन क्या होता है. उसका साइन माइनस होता है. मीन्स -4 प्लस -4 इज इक्वल टू -8 लिखते हैं. बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता. मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, अगर -2 है मल्टीप्लाई -2 है, सो माइनस प्लस होता है तो साइन भी प्लस होगा. मल्टीप्लाई में अगर माइनस प्लस होता है तो साइन भी प्लस में ही होगा. सो माइनस प्लस ऑन 2 जा 4. सो आंसर इज 4. एंड इफ -4 मल्टीप्लाई -8 करते हैं सो आंसर इज -32.
एंड अगर 4 मल्टीप्लाई -2 करते हैं, सो प्लस माइनस माइनस, सो जो आंसर आएगा वो माइनस में ही होगा। मल्टीप्लाई में हम ये रूल फॉलो करते हैं, सो प्लस माइनस माइनस, सो माइनस एंड 4 2 जा 8, एंड इफ -5 मल्टीप्लाई 4 है, सो माइनस, इसका साइन क्या है, प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड 5 4 जा 20, एंड अगर दोनों प्लस में है, सो 5 4 जा 20 सिंपली। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। मीन्स अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, साइन जो आंसर आएगा उसका साइन प्लस देना है। इफ माइनस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका साइन माइनस प्लस माइनस देना है। अगर एक माइनस है दूसरा प्लस है तो हमेशा माइनस में आंसर होगा मल्टीप्लाई में। एंड अगर प्लस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। अगर दोनों प्लस है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। ठीक है, यहाँ पे हम सबका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। माइनस माइनस मतलब -2 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, -5 मल्टीप्लाई 4, -5 मल्टीप्लाई 4, सो आंसर इज -20, एंड 9 मल्टीप्लाई -6, 9 मल्टीप्लाई -6, सो आंसर इज -54, दोनों माइनस में है। एंड 9 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 72, दोनों प्लस में है तो प्लस। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, अब हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन का कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, सो इसमें भी फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, किसी भी दो इंटेजर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटेजर होगा। मीन्स m मल्टीप्लाई n is always an integer. m multiply n is always an integer. एग्जाम्पल लेते हैं, -3 is an integer, multiply 6 is an integer, एंड इसका जो प्रोडक्ट है -3 मल्टीप्लाई 6, इसका जो प्रोडक्ट है -18, -18 is also an integer, -18 is also an integer. So दो इंटेजर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक इंटेजर होगा। ठीक है, अब हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो ये भी एडिशन की तरह है। ठीक है, एडिशन की तरह ही है कि किसी भी दो इंटेजर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। जैसे एडिशन में होता था, किसी भी दो प्रॉपर्टी को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी वही होता है कि किसी भी दो इंटेजर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आएगा। बट ये चीज़ सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है, जो कि हम बता चुके हैं। ठीक है, सो वी कैन से m multiply n is equal to n multiply m. Just remember. Okay, so example लेते हैं। Let's say m is equal to 9, n is equal to minus 5, n is equal to -5. So first of all m plus n, so m is equal to 9,
multiply minus 5, answer is minus 45. Answer is minus 45. Next, n multiply m. n multiply m. n is equal to minus 5 multiply m is equal to 9. So answer is minus 45. आंसर इज माइनस 45. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आंसर दोनों का सेम आ रहा है. ऑर्डर यहाँ चेंज कर दिए, सॉरी ये मल्टीप्लाई था यहाँ पे. सो m मल्टीप्लाई n के तो भी माइनस 45 आया एंड n मल्टीप्लाई m के तो भी माइनस 45 आया. ऑर्डर चेंज कर दिए लेकिन आंसर वही आया. सो वी कैन से m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई m. ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. And next is associative property. अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की. ठीक है, अब फिर से वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव में क्या डिफरेंस है. कॉम्यूटेटिव 2 इंटीजर की बात करता है, एसोसिएटिव 3 इंटीजर की बात करता है. ठीक है, सो वी कैन से m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई k इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई k. ओके, सो एग्जांपल देते हैं. लेट्स से m इज इक्वल टू 9, n is equal to 5 and k is equal to minus 2. So m multiply n multiply k. We put m is equal to 9, n is equal to 5 and k is equal to minus 2. So answer is 9 multiply here 5 multiply minus 2 minus 10 and answer is 90. Minus 90. Okay, and next m multiply n multiply k. Here m is equal to 9, n is equal to 5 and k is equal to minus 2. So 9 5s are 45 and multiply minus 2. So answer is 90, minus 90. Okay, here both the answer is same. So we can say m multiply n multiply k is equal to m multiply n into k. ओके, तो ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. अब इसमें क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर वही आने वाला है. सो वी कैन से m मल्टीप्लाई 1 is equal to 1 multiply m is equal to n. m को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को m से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर m आएगा. ठीक है, एग्जांपल ले सकते हैं. लेट्स से m is equal to 7. So 7 multiply 1 is equal to 7 and 1 multiply 7 is equal to 7. So both the answer are same. So we can say m multiply 1 is equal to 1 multiply m is equal to m. So ये था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. इसका ध्यान रखना है. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. अब प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है?
दुनिया जानती है किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर क्या आता है? 0। सो m मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल -9 मल्टीप्लाई 0 कर दो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 मल्टीप्लाई -9 कर दो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 19 मल्टीप्लाई 0 कर दो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो, अगर सारे मल्टीप्लाई में उसमें अगर एक भी 0 है आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे मान लो ये मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करने दे दिया जाए। अब इसमें देखना है कि एक नंबर 0 है, जैसे ही देखेंगे एक नंबर 0 है, सारे मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, सारे मल्टीप्लाई में एक नंबर भी 0 है, सारे का आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, सो 1 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ 0, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज का हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब ये क्या है? लिसन, बाय द वे हम मल्टीप्लाई करते हैं m मल्टीप्लाई 3 इंटीजर्स है, एक m है, n है, k है। ठीक है, m मल्टीप्लाई और ये दोनों को हम ऐड करते हैं, ये दोनों को एडिशन में रखते हैं। ठीक है, ये दोनों को एडिशन में रखते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई m करते हैं। ठीक है, सो इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन, अगर मल्टीप्लाई और ऐड कुछ इस तरह के फॉर्मेट में दिया हुआ है, कुछ इस तरह के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करने का तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल m है मल्टीप्लाई n प्लस k है। ठीक है, m है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं भी है, यहाँ अगर मल्टीप्लाई नहीं भी है, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ नहीं भी है तो भी इस तरह से अगर लिखा हुआ है m इंटू n प्लस के, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो भी यहाँ मल्टीप्लाई है, तो भी यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, हम यहाँ लिखें या नहीं लिखें, मल्टीप्लाई यहाँ है। ठीक है, सो इसमें हम क्या करते हैं, m को मल्टीप्लाई पहले हम n से करते हैं, मतलब m मल्टीप्लाई और ब्रैकेट के अंदर n प्लस के है, इसका मतलब m का मल्टीप्लाई n से भी होगा, k से भी होगा, किसी एक के साथ नहीं, दोनों के साथ होगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जो भी इंटीजर है, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, सबके साथ होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल m मल्टीप्लाई n होगा, m को n से भी मल्टीप्लाई करना है और m को k से भी मल्टीप्लाई करना है। सो m मल्टीप्लाई n, m मल्टीप्लाई n एंड बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, एंड m मल्टीप्लाई k, m मल्टीप्लाई k। ठीक है, आया होगा समझ में, m मल्टीप्लाई n प्लस k अगर ब्रैकेट में है, सो m का मल्टीप्लाई n और k दोनों के साथ होगा। ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो सारे ब्रैकेट के बाहर जो इंटीजर है सारे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, m मल्टीप्लाई n भी होगा, m मल्टीप्लाई k भी होगा, और बीच में साइन जो है वो लिखेंगे, बीच में अगर प्लस है
तो प्लस देंगे, बीच में अगर माइनस है तो माइनस देंगे, ठीक है। सो m मल्टीप्लाई n प्लस m मल्टीप्लाई k, ठीक है। सो वी कैन से m मल्टीप्लाई n प्लस k इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n प्लस n m मल्टीप्लाई k, m मल्टीप्लाई n प्लस m मल्टीप्लाई k, इसको याद रखना। अब हम एक एग्जांपल लेंगे। लेट्स से अब हम एग्जांपल लेंगे। m लेट्स से m इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल m मल्टीप्लाई n प्लस k, m मल्टीप्लाई n प्लस k, सो m इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 5 प्लस k इज इक्वल टू 3, सो 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 56। अब चूंकि ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, सो m n k का वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो वहां भी आंसर यही आना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं। m मल्टीप्लाई n प्लस m मल्टीप्लाई k, सो m इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई k इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 5 प्लस अगेन m इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई k is equal to 3. So 7 multiply 5 35 plus 7 multiply 3 21. So answer is 5 plus 1 6 and 3 plus 2 5 56. So we can say m multiply n plus k is equal to m multiply n plus n multiply k, ठीक है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। उसी तरह इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसी तरह अगर हम एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर दें, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आ जाएगा, तो भी ये m मल्टीप्लाई n माइनस के इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n माइनस m मल्टीप्लाई k होगा, तो भी ये सही होगा। चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो m इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल m मल्टीप्लाई n माइनस k, अगर हम इस तरीके से भी लिखें तो यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। सो m इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 5 माइनस k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3। So 7 multiply 5 minus 3 2 is equal to 40। अब ये वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो वहाँ भी आंसर वही आना चाहिए। देख लेते हैं, m multiply n minus m multiply k, so m is 7 multiply n is 5 minus 7 multiply 3, so 7 5s are 35 multiply 7 3s are 21, so answer is 5 minus 1 4 and 3 minus 1 1, ठीक है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? एडिशन में हम पढ़े थे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि एडिटिव किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स मतलब सेम नंबर सेम इंटीजर विथ अपोजिट साइन,
सेम इंटेजर विथ अपोजिट साइन, वो होता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अगर कोई इंटेजर लिखते हैं 9, तो क्या ये एक फ्रैक्शन है? क्या ये फ्रैक्शन है? तो हम कर सकते हैं हाँ ये फ्रैक्शन है, क्योंकि इसे हम 9/1 लिख सकते हैं, 9/1 लिख सकते हैं। नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सो इसे हम 9/1 लिख सकते हैं। सो ये मेरा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, सो अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्लेस चेंज कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो 9/1 मीन्स 9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/9।